मंदिर का सपना सिर्फ लाखों कार सेवकों का नहीं था, जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई ना, बल्कि ये सपना उन करोड़ों हिंदुओं का भी था जो 500 वर्षों से प्रभु श्री राम को उनके घर मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। टेंट में थे प्रभु राम, टेंट में। 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया ना, तो सबकी जीत हुई। मैं कह रहा हूँ हिंदुओं की भी जीत हुई, लेकिन हार मुसलमान पक्ष की भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि मस्जिद बनाने के लिए मुसलमान भाइयों को, मुस्लिम पक्ष को भी अयोध्या में 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का फैसला सुनाया गया था। मंदिर तो बन रहा है, मस्जिद का क्या हाल है आप जानना चाहेंगे ना, आपको बताते हैं। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सरकार ने अयोध्या के धन्नीपुर गांव में जमीन आवंटित कर दी थी 5 एकड़। जिस तरह राम मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की है ना, वैसे मस्जिद जो धन्नीपुर में मस्जिद बन रही है 5 एकड़ में, उसकी जिम्मेदारी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की है। सुनते जाइएगा बस ध्यान से, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। लेकिन आपको और देश भर के मुसलमानों को ये जानकर शायद हैरानी होगी, शायद अफसोस भी होगा कि अभी तक धन्नीपुर गांव जहां मस्जिद बनाई जानी है, वहां एक ईंट तक नहीं रखी गई है, एक ईंट तक नहीं रखी गई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है पैसों का अभाव। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन से जुड़े कई लोग मानते हैं कि पैसों की कमी की वजह से मस्जिद के निर्माण में तेजी नहीं आ पा रही है। अब आप सोचिए ऐसा क्यों है कि बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी बाबरी के लिए, बाबरी मस्जिद के लिए 70 साल, नहीं बाबरी नहीं टूटनी, नहीं बाबरी नहीं, याद है आपको, प्रभु राम का जन्म स्थान था, लेकिन अब तक मस्जिद का निर्माण का कार्य नहीं शुरू हुआ। अयोध्या में मंदिर और मस्जिद दोनों को जमीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हासिल हुई। मंदिर बनाने का जिम्मा हिंदुओं ने उठाया और मंदिर के लिए दिल खोल कर दान दिया। ठीक, विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर के लिए दान जमा करने की मुहिम जनवरी 2020 में शुरू की थी। इस मुहिम को नाम दिया गया था राम मंदिर निधि समर्पण अभियान। 45 दिन चलाई है। कितनी उम्मीद थी वीएचपी को उम्मीद थी कि 1100 करोड़ रुपए तक का दान मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ट्रस्ट को लोगों ने दिल खोल कर दान दिया। 45 दिनों में ये राशि 2100 करोड़ पहुंच गई। अब आप बस ध्यान में रखिए कि मस्जिद का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हो पाया वहां पर, पैसे के अभाव की वजह से एक ईंट नहीं रखी गई। उम्मीद थी 1100 मिल गए, 2100 करोड़। इसके बाद भी हिंदुओं ने दान देना बंद नहीं किया। प्रभु राम का जन्म स्थान, और इस साल की शुरुआत तक कहां तक पहुंच गई होगी राशि, सोच कर देखिए आप। 5000 करोड़, 5000 करोड़। जो लोग अभी भी इसकी ग्रेविटी नहीं समझ पा रहे हैं कि मंदिर निर्माण का मतलब क्या है, 140 करोड़ हिंदुओं या 140 करोड़ भारतीयों के सनातनी होने का मतलब क्या है, जो लोग अभी भी मजाक उड़ा रहे हैं। 5000 करोड़, सोचिए। मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने वालों में भारत का गरीब से गरीब, अमीर से अमीर हिंदू शामिल था। सबने दिया अपनी हैसियत के हिसाब से। विदेशों से भी भारतीयों ने करोड़ों रुपए रामकाज के लिए भेजे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मस्जिद के लिए बनाया गया ट्रस्ट एक साल में कितना चंदा जुटा पाया? सोचिए एक बार, कितना जुटा पाया होगा। आपको लग रहा होगा अगर मंदिर को 45 दिनों में 2100 करोड़ रुपए मिल गए, अब तक तो बताया जा रहा है 5000 करोड़, तो भाई मस्जिद के लिए भी देश के मुसलमानों ने खुलकर दान दिया होगा। भारत में कोई 20 करोड़ के आसपास मुस्लिम भाई हैं। अगर हर एक मुसलमान भी शायद 10 रुपए भी अगर मस्जिद के लिए दान कर किए होंगे, तो आंकड़ा कम से कम 200 करोड़ का तो होना चाहिए ना। सच है कि मस्जिद के लिए ट्रस्ट को एक साल में 25 लाख रुपए मिले, हर महीने सिर्फ 2 लाख के आसपास, और हर दिन सिर्फ 6500 रुपए के आसपास। सबसे बड़ी बात, मस्जिद के लिए पहली रकम दान देने वाला भी एक हिंदू था। मस्जिद के लिए पहली रकम दान देने वाला एक हिंदू था, जिसने 21,000 रुपए का चेक ट्रस्ट को सौंपा था। मस्जिद के लिए पहला दान देने वाला एक हिंदू। रिपोर्ट बताती है कि मस्जिद को अब तक जितना दान मिला है उसमें भी 40% हिस्सेदारी हिंदुओं की है। बार बार कहा जाता है कि सनातन हिंदू धर्म उदार, सहनशील। प्रभु राम का जन्म स्थान सालों साल लटकाया गया, लेकिन मस्जिद को अब तक दान जितना मिला उसमें से 40% हिस्सेदारी हिंदुओं की है, 30% मुसलमानों की और 30% कॉर्पोरेट डोनेशन। लेकिन देश के 20 करोड़ मुसलमान मिलकर मस्जिद के लिए 100-200 करोड़ भी नहीं जुटा पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि देश के मुसलमानों को बाबरी मस्जिद के नाम पर ना गुमराह किया गया। वो राम जन्म स्थान था। कहा जाता है कि
आप जहां पैदा हुए हैं वो जगह नहीं बदली जा सकती है, वो तो कभी नहीं बदली जा सकती है। जन्म स्थान शिफ्ट नहीं हो सकता। देश के मुसलमानों को बाबरी के नाम पर गुमराह किया गया। आपको जानकर हैरानगी होगी कि अयोध्या में जो मस्जिद बन रही है उसका नाम बाबरी मस्जिद नहीं है, जबकि वो विवादित ढांचा था। उसे कोई 150 सालों से बाबरी मस्जिद कहकर बुलाया जा रहा था, जबकि जो नई मस्जिद बन रही है उसे संभवतः मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद कहकर बुलाया जाएगा। आम लोगों के बीच ये अयोध्या मस्जिद के नाम से जानी जाएगी, अयोध्या मस्जिद। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस देश का मुसलमान भी भारतीय होने की पहचान पर उतना ही गर्व करता है जितना इस देश के हिंदू करते हैं। इस देश का मुसलमान भी जानता है कि उसका बाबर से कोई लेना देना नहीं है। ये बाबर ग्लोरीफाइड डकैत, आक्रांता और देशभक्त भारत के मुसलमानों का ऐसे बाबर से कोई लेना देना नहीं। उनको गुमराह किया गया था। अब ये पता लग गया बाबरी के लिए कितना चंदा आया। बाहर से आया एक आक्रांता था, जो देश के मुसलमानों की पहचान इसी मिट्टी से जुड़ी है। और देश के मुसलमान अपनी मस्जिद को अयोध्या मस्जिद कहलवाना ज्यादा पसंद करेंगे, ना कि उसका नाम एक आक्रांता के नाम पर रखना। एक बार सुनिए इकबाल अंसारी को, आज आप सुनिए बहुत ध्यान से। बाबरी के पक्षकार इकबाल अंसारी क्या कह रहे हैं, सुनिए। तो जिनको मस्जिद बनाना होता तो अब तक बना चुके होते, तो वहाँ मस्जिद की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए वो शांत बैठे हुए हैं। उनको चाहिए कि उसमें खेती करें, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों में बांटें। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, 4 साल हो चुका है। अभी सिर्फ वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, उनका प्राइवेट ट्रस्ट है, और अभी तक कोई काम भी नहीं शुरू है। उनको चाहिए कि जैसे बोर्ड लगा हुआ है, किसी योग ज़मीन है उस पर खेती करें, जो अनाज पैदा हो मुसलमानों में पैकेट बच जाएगा, आगे ले लेंगे। लेकिन फिर भी ना, हमारे देश में बाबरी मस्जिद के नाम पर दशकों तक देश के मुसलमानों को भड़काया गया, जबकि सच ये है कि 1528 में जब बाबर ने मंदिर को तोड़ा था तो उसने वहां कब्जा नहीं किया था। वो हिंदुओं से अपनी दुश्मनी निकालकर वापस अपने देश लौट गया था। इसके 300 वर्षों तक कभी मुसलमानों ने उस जगह मस्जिद होने का दावा नहीं किया। 1558 में पहली बार ये दावा किया गया, और फिर ये जगह मंदिर है या मस्जिद, इसकी लड़ाई आज़ादी के बाद से 9 नवंबर 2019 तक चलती रही। 9 नवंबर 2019। लेकिन हम चाहते हैं अगले 2 साल में जब अयोध्या में मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो, तब तक अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद भी बन गई हो। लेकिन ये कहानी हमने आपको इसलिए बताई ताकि आप ये समझ सकें कि देश के वामपंथी इतिहासकारों और पिछली सरकारों ने ना कैसे ये छद्म सेकुलरिज्म के नाम पर देश के मुसलमान भाइयों को भी ठगा और हिंदुओं को उनका हक नहीं मिलने दिया गया। सालों साल ये कहानी इसी तरह आगे बढ़ती रही। इसके अलावा आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्वच्छता, तीर्थ स्थलों की स्वच्छता का जिक्र किया गया था। और आज हनुमानगढ़ी में महंत राजू दास के पास जब मैं गया, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए खुद मंदिर में हनुमानगढ़ी के परिसर को खुद साफ किया। रिपोर्ट देखिए आप।